जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर आता है और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बहुत कम ही समय में समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और आप लोग क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा देखिए, बहुत फ़ायदा आप लोगों को होने वाली है। तो आइएगा, इसमें आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर आपका क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम आपको समझ में चल आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत रह जाता है, किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। और देखिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हो जाता है। कहने का मतलब x² में जो लगा रहेगा उसको a कहेंगे, x में जो लगा रहेगा उसको b कहेंगे, और जो अकेला पद बच जाएगा उसको c कहेंगे। और बराबर के बाद हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है। आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 हो जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है, तो यह भी आपका 2 हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद के मूल कितना होता है, द्विघात बहुपद का मूल भी कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कहेगा द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए 3 गो विधि होता है। पहला आपका आता है गुणनखंडन विधि, उसके बाद पुनर्वर्ग विधि, उसके बाद आता है द्विघाती सूत्र। ये 3 विधि से द्विघात समीकरण के मूल को निकाला जाता है, ठीक ना है। गुणनखंडन विधि, पुनर्वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र, ये 3 विधि से क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल को निकाला जाता है। अब देखिएगा यहाँ से, तो गुणनखंडन विधि हो गया, पुनर्वर्ग विधि हो गया, और बाद द्विघाती सूत्र, ये 3 विधि से मतलब मूल को निकाला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कह देगा कि गुणनखंडन विधि से निकालना है, तो आप लोग वो विधि लगाइएगा। कभी कभी आपको कह देगा पुनर्वर्ग विधि का प्रयोग करके निकालना है, तो आप लोग ये विधि से निकाल सकते हैं। कभी कभी कहेगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करना है, तो आप लोग उसको निकालना है। और जब कुछ नहीं कहें तो जो विधि आपको आसान लगे वो विधि से आप लोग क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। मेन ध्यान यहाँ आपको समझाना है द्विघाती सूत्र। अब देखिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है। मूल की प्रकृति का पता करने के लिए मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा। मूल की प्रकृति को पता करने के लिए एक विवेचक निकाला जाता है, जिसको डी से दिखाते हैं। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हिंदी में विवेचक या विविक्तकर कहते हैं, विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाता है, डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, यानी कि विवेचक का मान कहेगा निकालने के लिए, तो डी बराबर b² माइनस में 4ac। अब देखिएगा, डी का मान 3 कंडीशन में निकल सकता है। डी बराबर 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। तीनों कंडीशन में मूल अलग अलग होता है। यदि डी बराबर 0 रहेगा तो मूल हो जाएगा वास्तविक और समान। मूल कैसा हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मूल वास्तविक हो जाएगा और समान हो जाएगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा, ठीक ना है, मूल वास्तविक होगा लेकिन हो जाएगा असमान। लेकिन क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि डी का मान 0 से छोटा रहेगा तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं, आने कह सकते हैं वास्तविक मूल नहीं होगा, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। कहने का मतलब 2 कंडीशन में मूल निकलेगा। यदि डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल निकलेगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ये कंडीशन और ये कंडीशन में मूल निकलेगा। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तब जाकर के मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। और जब मूल निकलने वाला होगा तो वहाँ मूल निकालने के लिए अधिकांश x का ही प्रयोग किया जाता है। तो x बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। इस मान पर, इस फार्मूला पर मान बैठाएंगे, यहाँ से मूल निकल जाएगा। दोनों मूल को निकाल सकते हैं।
अब देखिएगा द्विघात समीकरण का जब दो गो मूल होता है तो दोनों मूल में आपस में कुछ संबंध है, ठीक है। संबंध क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा मूलों का योगफल या मूलों का योग कहेगा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ मूलों का योग या मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका हो जाता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बटा ए। ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। और कभी कभी आपसे पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा, या इसी को कहेगा मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा ये आपका हो जाता है सी बटा ए। ये आपका क्या होता है, सी बटा ए। और इससे आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर ये आपका होता है माइनस में बी बटा सी। ये आपका क्या होता है, माइनस में बी बटा सी होता है। ध्यान दीजिएगा ये तीनों पर आधारित ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बराबर आता है। तो बाकी इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।